बहुत स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट एसिंग अवेट, जो कि भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। और अगर आपने भाई मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो कि था प्रॉमिस पे, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, एक बार देखिएगा उसको। और अगर आपका प्रॉमिस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और एसिंग का वेट रिलेटेड जो भी भाई डॉक्यूमेंट या जो भी मैं मटेरियल कंटेंट यूज़ करेंगे वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह हर चीज़। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और फटाफट हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एसिंग का वेट आपके कोड को कर देता है बहुत ज़्यादा ठीक है ईजी। चलो फटाफट स्क्रीन पे आ जाओ आ जाओ। एसिंग का वेट होता क्या चीज़ है पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फिर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिसके अंदर आपको नॉर्मल फंक्शंस को एसिंग का वेट यूज़ करके कैसे आपको यूज़ करना है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में, वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं है क्या चीज़। ठीक है, एसिंग का वेट मेक्स प्रॉमिस ईजियर टू राइट। इसका मतलब समझे, जो हम लोग प्रॉमिस का हमारा जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कि आपको न्यू प्रॉमिस करना पड़ेगा, उसके अंदर कॉल बैक पास करना पड़ेगा, रिजॉल्व रिजेक्ट ये सब हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना सारा बनाएंगे आप फंक्शन, उसके बाद आप उसको यूज़ कर पाएंगे। बट यहाँ पे एसिंग का वेट यूज़ करके सेम चीज़ आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो यही वो चीज़ है। ठीक है, एसिंग में के फंक्शन रिटर्न ए प्रॉमिस। तो अगर आप किसी भी फंक्शन पे एसिंक लगा देंगे, ठीक है, मतलब आपने कोई फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम दिया, और अगर आपने उसके सामने एसिंक लगा दिया, अब क्या होगा कि वो जो एसिंक फंक्शन है वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, बिना आपको प्रॉमिस डिफाइन किए। तो यही है एसिंक का वेट जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है प्रॉमिस का। तो हर एक चीज़ भाई किसी न किसी को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि प्रॉमिस आया था कॉल बैक हेल या कॉल बैक से जो प्रॉब्लम आती थी वो सॉल्व करने के लिए, तो सेम उसी तरह से एसिंक अवेट जो है प्रॉमिस के स्ट्रक्चर को या फिर प्रॉमिस का सिंटेक्स कह सकते हैं, उसको आसान तरीके से करने के लिए यूज़ किया जाता है। अवेट मेक्स ए फंक्शन वेट फॉर ए प्रॉमिस। ठीक है, तो एसिंक आप अगर एसिंक लगा देंगे किसी फंक्शन में तो वो बन जाएगा प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और अवेट से आप उस फंक्शन को वेट कर सकते हैं जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हेलो रिटर्न कर रहा है, ओके, माई फंक्शन करके। और यहाँ पे हमने एसिंक लगा रखा है, और यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने रिटर्न कर रहे हैं प्रॉमिस रिजॉल्व हेलो। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम ही हैं, लेकिन इस वाले फंक्शन में आप अगर देखेंगे, ये जो दूसरा फंक्शन है इस फंक्शन में आपको प्रॉमिस ऐड करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। बट ये फंक्शन देखो, ये आपका नॉर्मल फंक्शन है, जैसे आप नॉर्मल कोड लिखते हैं, बस आपने एसिंक लगा दिया और वो बिल्कुल सेम हो गया। तो ये है पावर ऑफ एसिंक और एंड अवेट का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब वही सेम चीज़, अब ये दोनों फंक्शन को तुम कैसे यूज़ कर सकते हो, ये दोनों ये सेम ही है, और आप इसको डायरेक्ट आप ऐसे देन की तरह यूज़ कर सकते हो और अवेट लगा के ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे एग्जांपल हम लोग एक और देखते हैं। अब देखिए, अब जैसे हमने वो नॉर्मल फंक्शन बनाया, हम एक फंक्शन हेलो रिटर्न कर रहा है, हमने एसिंक लगा दिया, अब ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और फिर हमने उसी फंक्शन को कैसे हम जब पहले न्यू प्रॉमिस करते थे और डॉट देन लगा के और सक्सेस और एरर वाला कॉल बैक हैंडल करते थे। ठीक है, तो ये दोनों कॉल बैक इसके अंदर पास कर दिए, बिल्कुल देखो सेम उसी तरह से काम कर रहा है। ठीक है, कितना इजी बना दिया, मतलब आपका उतना बड़ा सिंटेक्स को इतने से में कर दिया। अब देखिए ठीक है, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में अगर आपके पास एरर जैसी कोई चीज़ नहीं है, आप डायरेक्ट हेलो ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप हेलो को रिटर्न करिए, कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, तो एरर यहाँ पे नहीं आएगा, एरर आपका नहीं आएगा। तो आपको डायरेक्ट एक पहला देन का जो पहला पैरामीटर होता है वो वाला फंक्शन यूज़ करिए जिसमें आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अवेट का सिंटेक्स। ठीक है, द अवेट कीवर्ड कैन ओनली बी यूज इनसाइड ए एसिंक फंक्शन। अवेट कीवर्ड मेक्स द फंक्शन पॉज द एग्जीक्यूशन एंड वेट फॉर द रिजॉल्व प्रॉमिस बिफोर इट कंटिन्यू। ठीक है, वही चीज़ मैं बताया था कि जैसे कि आप प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस जैसे कोई वैल्यू रिटर्न करता है, बट अब हम लोग क्या करते हैं, देन लगा के कॉल बैक लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ऊपर एग्जांपल में यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, इस तरह से। बट
जावास्क्रिप्ट में हम लोग कैसे लाइन वाइज कोडिंग चलती है, तो देन लगाएंगे तो आपको नॉर्मली बाकी चीज़ों को भी फंक्शन वाइज करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप कॉल बैक टाइप से हैंडल कर रहे हैं तो, मतलब अगर देन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो अवेट क्या करेगा, बिल्कुल आपको ऐसा फील देगा कि जैसे आप सिंक्रोनस कोडिंग कर रहे हैं। मतलब आप लगा देंगे डायरेक्ट, देन फिर देन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप फंक्शन आपका रिजल्ट रिटर्न कर देगा सेम चीज़ यूज़ करके, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे हमारे पास प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस का अगर वैल्यू हमको डायरेक्ट वेट करके इसमें असाइन करना है तो डॉट प्रॉम ये अवेट प्रॉमिस करना होगा, जिससे आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा ऊपर से जा रहा हो, ठीक है, बट ऊपर से जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको सब नीचे ला देंगे। थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं स्लोली कि दूसरा एग्जांपल एक बेसिक सिंटेक्स देखते हैं कि कैसे काम करेगा ये, ठीक है। मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया माई डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है, ये क्लियर है, ये एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया। इसके अंदर मैंने एक प्रॉमिस ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये प्रॉमिस ऐड किया है, इसके अंदर फंक्शन डाला है रिजॉल्व रिजेक्ट, और यहाँ पे माई प्रॉमिस आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है, माई प्रॉमिस किया है और इसके अंदर अवेट करके यहाँ डाल दिया है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये क्या करेगा, ये प्रॉमिस यहाँ पे असाइन हो जाएगा, और फिर ये वेट करेगा इसका रिजल्ट देने का, और यहाँ पे इनर एचटीएमएल में ये सेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है कि नहीं है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एरर एरर नहीं वो कर रहे हैं, ठीक है, आप एरर नहीं रिटर्न कर रहे हैं, तो आपको रिजेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रिजॉल्व ही यूज़ करते हो। सेम एग्जांपल है बट विदाउट रिजेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये काम यूज़ किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही रिजेक्ट भी चाहिए, अगर आपका कोड एरर हैंडल कर रहा है तब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वेटिंग फॉर ए टाइम आउट, ठीक है, वो किस तरह से काम करेगा। देखो, हमने वापस एक फंक्शन बना लिया है, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ना एसिंक्रोनस बिहेव करेगा, अगर ये वाला फंक्शन है, अगर आप इसको कॉल करेंगे, आगे का जो कोड है ना वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। एसिंक अवेट का यही फ़ायदा है। तो एसिंक जो फंक्शन होंगे, वो एसिंक लगाने के बाद वो फंक्शन जो है एसिंक्रोनस हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो आप इन फंक्शंस को भी आप यहाँ पे अवेट लगा के इस वेट कर सकते हो कि जब ये रिटर्न करेगा वैल्यू, ठीक है। और अवेट जो होता है वो एसिंक फंक्शन के अंदर ही यूज़ होता है। अब देखिए, हमारे पास एक टाइम आउट का फंक्शन है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा टाइम ये है, यहाँ पे टाइम आउट है, 3 सेकंड दिया हुआ है, और यहाँ पे 3 सेकंड के बाद हमने रिजॉल्व कॉल किया है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ये भी सेम वैसे ही है, देखिए, ठीक है। अब अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ फाइल के लिए भी हमने एक फ़ाइल बना रखा है, फाइल का फंक्शन बना रखा है यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने अपना प्रॉमिस यूज़ किया हुआ है, ये देखो। और वही उसके अंदर हम लोग प्रॉमिस में अपना ये क्या बोलते हैं, जो भी फाइल रीड करने का कोड है वो डाल रखा है, और यहाँ पे हमने प्रॉमिस को वेट करके डेटा सेट किया है, ठीक है। तो ये जो है एसिंक का वेट आपका कोड को पूरी तरीके से हैंडल करने के लिए और प्रॉमिस को इजी तरीके से हैंडल करने के लिए बनाया गया पिक्चर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, दुनिया भर के एग्जांपल हैं, इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका क्या यूज़ केस है, आप क्यों यूज़ करना चाहते हैं, कैसे यूज़ करना चाहते हैं, वो सब इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एसिंक लगाने के बाद फंक्शन बिल्कुल एसिंक्रोनसली बिहेव करने लगता है, नहीं तो नॉर्मल भी बिहेव करता है। तो यही है भाई पावर ऑफ एसिंक अवेट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, और आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छा लगा होगा, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।